सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आइए हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं। और आज का वचन जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया है, तो जानते हैं उस वचन के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है और सचमुच वो वचन किस किस के जीवन में काम करता है। आज अपने आप को हम जांचेंगे। जब आप मरकुस अध्याय 7 के वचन नंबर 14 से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तब उसने चेलों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यहाँ पर वचन बताता है कि कोई भी वस्तु बाहर से समाकर आपको अशुद्ध नहीं करती। आपके अंदर से जो वस्तुएं निकलती हैं वही वस्तुएं आपको अशुद्ध करती हैं। और वो कौन कौन सी वस्तुएं, आगे हम वचन में पढ़ेंगे। यदि किसी के सुनने के कान हो तो उसे सुन ले। यानी कि फिर यहाँ प्रभु ने दृष्टांत में बात की है, क्योंकि परमेश्वर दृष्टांतों में बात करते थे, उदाहरण में, क्योंकि वो परमेश्वर वो सबकी समझ का, सबके ज्ञान का अनुमान लगाते थे, क्या ये लोग मेरी बातें समझते हैं कि नहीं। जब प्रभु ने ये सब बातें कही, तब जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा कि प्रभु आपने क्या कहा, हम कुछ समझ नहीं पाए। तो प्रभु ने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो कि तुम्हें समझ नहीं आता ये सब बातें जो मैंने कही। तो चेलों ने कहा, हाँ प्रभु हमें समझाइए। तब परमेश्वर ने वहाँ पर क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। वह यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। यानी कि कुछ मसीह लोग हैं जो वचन को कम पढ़ते हैं या ये वचन उन तक नहीं पहुंचा है, तो सोचते हैं कि काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि सिस्टर हम ये चीज़ खा सकते हैं या वो चीज़ नहीं खा सकते। तो इसमें वचन में बताया कि भोजन की जो वस्तुएं उनमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है, वो सारी वस्तुएं अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने बताया कि जो चीज़ें बाहर से हमारे अंदर आती हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करती, वरन हमारे अंदर से। अब आप कहेंगे अंदर से कौन सी चीज़ें निकलती, यानी कि आगे वचन बताता है जो हमारे मन से, जो हमारी आत्मा से, जो हमारे हृदय से, जो हमारे विचारों से निकलती हैं बातें, वो बातें हमें अशुद्ध करती हैं, वो बातें हमें बुरा बनाती हैं। आगे जब वचन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टा, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें ये बताता है कि खाने पीने वाली चीज़ें इंसान को अशुद्ध नहीं करती। जो लोग कहते हैं कि हम नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, कुछ भी, मतलब ये सब चीज़ें खाने के लिए बनी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें जो शुद्ध चीज़ें हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, इन्हें हम खा सकते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग और वचन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो हमें अशुद्ध नहीं करती, वरन हमारे मन से, मन के विचारों से बुरे बुरे विचार जो निकलते हैं, जो कि बताया गया, हत्या, चोरी, परस्त्रीगमन, लोभ, लालच, ये सब, कुदृष्टि, निंदा, ये सब चीज़ें इंसान को बुरा बनाती हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप अच्छे पेड़ के अच्छे फल हैं और बुरे पेड़ के बुरे फल हैं कि नहीं। तो आपने इससे ये वचन में समझा होगा कि ये वचन कौन कौन सी चीज़ें इंसान को बुरा बनाती हैं। ये सारी चीज़ें अगर जिस भी मसीह भाई बहन के अंदर हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग अशुद्ध हैं। इसलिए आप लोगों को अगर शुद्ध बनना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में आप अच्छे बने रहें, तो आपको मेरे प्रिय भाई बहनों इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। ये सब अपने मन से बुरे विचारों को निकालना होगा। अगर अभी भी आप इसमें जीवन बिता रहे हैं तो प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, और इसको अगर रखेंगे इन सब बातों को, तो आप जान लीजिए कि आप कितनी भी प्रार्थना करेंगे, कितनी भी फास्टिंग करेंगे, कितना भी आप कुछ भी करेंगे, तो उसका कोई बेनिफिट आपको मिलने का नहीं है। इतना ही बताना चाहूँगी, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि खाने वाली चीज़ें मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती हैं, लेकिन जो मन से निकलते हैं बुरे विचार, बुरी चीज़ें, यही चीज़ें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं।
इसी तरह से आगे भी मिलेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में जो मैंने बताया वचन समझ में आया कि नहीं आया, आप कितना आप लोग वचन पढ़ते हैं। इससे मुझे भी कुछ लगेगा कि हाँ मैं बताती हूँ तो आपको उसका अनुग्रह मिलता है परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि वचन सुनना और पढ़ना और बताना बहुत ही आशीषित होता है। इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह।